चक्का जाम, सड़कों पर प्रदर्शन। सरकार को कौन, तो सरकार का दफ्तर जाए अपने, सरकार उनका रूट नहीं है, 10 रास्ता है, कहीं से घुमा के जाए। सरकार जानबूझ के सभी रास्ते को तो बंद रखा ऐसा है। फिर यही बात आप यहाँ से नहीं, आप लोगों को भी रोक दिया जा रहा है क्या? आप लोगों को भी रोक दिया जा रहा है? काफी संख्या में यहाँ पर मुसलमान भाई भी पहुंचे हैं। मंगल पांडे का चुनाव आयोग का चचा है, क्या है चुनाव आयोग के? कुछ नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, तो क्या करें हम लोग? गोली चलाए, बंदूक चलाए, क्या करें हम लोग? जो कर सकते हैं सड़क पे कर सकते हैं। जिनको जरूरत है उनको जाने के लिए हम लोग रोक नहीं रहे, आप जाल के देखिए। जिनको जरूरत है उनको जाने दिया जा रहा है। अगर इस ओर देखें तो वाम दलों के कार्यकर्ता आपको दिखाई देंगे, और अगर इस छोर देखते हैं आप तो राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता आपको दिखाई देंगे। नमस्कार, आप लाइव स्टडीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। जगह जगह चक्का जाम, रेल चक्का जाम, सड़कों पर प्रदर्शन, और देखिए एनएच हाईवे तक जाम कर दिया जा रहा है। बिहार बंद आज बुलाया गया है इंडिया गठबंधन के नेताओं की तरफ से। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ठीक इसी जगह से देखिए पैदल मार्च करेंगे। रथ भी हालांकि तैयार है, मगर दूसरी तरफ देखिए इस ओर कांग्रेस के कार्यकर्ता आपको दिखाई देंगे, कांग्रेस के नेता आपको दिखाई देंगे। अगर इस ओर देखें तो वाम दलों के कार्यकर्ता आपको दिखाई देंगे, और अगर इस छोर देखते हैं आप तो राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव के कार्यकर्ता आपको दिखाई देंगे। और किस तरीके से सड़कों पर बैठे हैं ये तस्वीरें देखिए आप। दूसरी तस्वीरें आप देखिए उस ओर अगर आप देखेंगे तो पूरी तरीके से सड़क जो है वो बाधित है, जाम है, और उस ओर गाड़ी प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। अगर आप देखें बीरचंद पटेल पथ पर तो दोनों ही मार्ग को जाम कर दिया गया है। जगह जगह से बिहार से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, रेल चक्का जाम किया जा रहा है। माहौल गर्म है, और देखिए इंडिया गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता खूब गुस्से में हैं। यहाँ आप देख रहे होंगे राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल जी हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। हालांकि सुबह से ही मोर्चा संभाल कर मंगनीलाल मंडल ने रखा है। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता बीरचंद पटेल पद पर कार्यकर्ताओं का जुटान हुआ, और उसके बाद अब इनकम टैक्स चौराहे पर जिस तरीके से पूरी तरीके से इस जो रोड मार्ग है इसे बंद कर दिया गया है। तो इस ओर आप अरुण जी को भी देख रहे होंगे, एजाज जी भी हैं। आज सड़क पर उतरकर सभी यातायात बिल्कुल चुनाव आयोग के खिलाफ में जिस तरीके से एनडीए ने चुनाव आयोग एनडीए के इशारे पर काम करने का काम किया है, वोटबंदी का जो उनका साजिश है उस साजिश को विफल करने के लिए आज महागठबंधन के आह्वान पर ऐसा करने से चुनाव आयोग लोकतंत्र में यही हमें हथियार है, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बातों को रखना। और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने आह्वान किया है, इस लड़ाई को हम लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर राज्य के गरीब, पिछड़े, दलित, अकलियत जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उन्हें मत के अधिकार से वंचित करने का एक सोची समझी साजिश रचा है, और उस साजिश को हम सफल नहीं होने देंगे। उन्हीं के सवाल पर आज हम लोग बिहार बंद किए हैं और आज पटना की सड़कों पर उतरे हुए हैं। एजाज जी, जिस तरीके से आप लोग जगह जगह चक्का जाम कर रहे हैं, आपको नहीं लग रहा है कि आम लोगों को भी बहुत परेशानियां हो रही है? देखिए लोकतंत्र में जो लोकतांत्रिक अधिकार है उसका प्रयोग कर रहे हैं। हाँ। और आप देख रहे हैं कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी करके देश के गरीबों को परेशान किया था, उसी तरह से नरेंद्र मोदी के इशारे पर 24 जून को इलेक्शन कमिश्नर ने जो अधिसूचना जारी की है वोटबंदी की, उसके कारण बिहार का आम वोटर परेशान है। 8 करोड़ वोटर सामान्य करार दिए गए हैं, और ये कहीं ना कहीं वोटबंदी लोकतांत्रिक अधिकार को छीनने का प्रयास है। और जो परेशानी वोट के माध्यम से की जा रही है उससे कम परेशानी ये है, इसको बिहार की जनता स्वतः स्वीकार कर ली है। तो आपने सुना है एजाज अहमद को। इस ओर अगर आप देखें तो काफी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता आपको दिखाई दे रहे होंगे जो कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं, और साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि जो प्रहार किया गया, लोकतंत्र पर प्रहार किया गया है। और दूसरी ओर देखें तो दोनों ही मार्गों को बंद कर दिया गया है, और यहाँ पर लोग जो है वो सड़कों पर ही बैठे हैं। हम तस्वीरें आपको केवल दिखा रहे हैं किस तरीके से तस्वीरों में जो लोग हैं
वो परेशान है। और देखिए सिपाही जी ड्यूटी पर जा रहे होंगे, लेट हो रहे हैं। आप लोगों को भी रोक दिया जा रहा है क्या? आप लोगों को भी रोक दिया जा रहा है? देखिए अब इनको भी रोक दिया गया, इनको भी आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। बिहार पुलिस के जवान हैं और अब ये परेशान हैं, इनको भाई ड्यूटी करना है। कैसे जाइएगा? चारों तरफ से तो रोक दिया जा रहा है आप लोगों को। चल जाइएगा? देखिए चल जाएंगे, उम्मीद पर दुनिया कायम है, ये भी उम्मीद पर ही आगे बढ़े हैं। ये कह रहे हैं कि चल जाएंगे। अब देखिए पूरी तरीके से इस ओर अगर आप देखें तो यातायात बाधित हो चुका है, लोग इस ओर आ भी नहीं रहे हैं। और दूसरी तरफ जो वाम दलों के कार्यकर्ता हैं वो डफली बजाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये भी तस्वीरें आप देखिए थोड़ा, वाम दलों के कार्यकर्ता डफली बजाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और देखिए इनकलाब नारों के गूंज के साथ डफली बजाते आगे बढ़ रहे हैं। और ये तस्वीरें इनकम टैक्स चौराहे की है जो हम आपको दिखा रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं फिलहाल। और देखिए हम आपको आगे की भी तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे यहाँ पर जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो जुटे हैं। और कुछ देर बाद राहुल गांधी और तेजस्वी यादव यही पहुंचेंगे। यही कारण है कि यहाँ पर काफी संख्या में कार्यकर्ताओं का जुटान है। और देखिए निर्देश भी कार्यकर्ताओं को यही दिया गया था कि आप यहाँ पहुंचिए और नेता के साथ आगे बढ़िए। अब देखिए काफी संख्या में जो मुसलमान भाई हैं वो भी पहुंचे हैं। यहाँ देखिए, ये देखिए काफी संख्या में यहाँ पर मुसलमान भाई भी पहुंचे हैं जो कि आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। बैरिकेड कर दिया गया है और बैरिकेड करके यहाँ पर इन लोगों को इस ओर रोका गया है। अब देखिए जो राजधानी पटना के साथ साथ बिहार के हर जिलों की तस्वीरें हैं वो उभर कर निकल कर सामने आ रही है। बिहार बंद बुलाया गया है और इसी जगह से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बाखूबी रथ तैयार किया गया है। मगर जो सूत्रों के हवाले से खबरें निकल कर आ रही है कि यहाँ से पैदल मार्च करते हुए ही दोनों सदनों के लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष और बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष पैदल मार्च करते हुए चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचेंगे। वीआईपी के कद्दावर नेता हैं मुकेश सहनी के बहुत ही करीबी कहे जाते हैं, ग्राउंड जीरो पर काफी मजबूती से काम करते हैं। मधुकर जी, ऐसा करने से और जिस तरीके से आप लोगों ने रोड सड़कों को जाम कर रखा है, रेल चक्का जाम कर रहे हैं, समस्या का समाधान हो जाएगा? अच्छा एक बात बताइए, तो क्या करें? हम लोग गोली चलाए, बंदूक चलाए, क्या करें? हम लोग जो कर सकते हैं सड़क पे कर सकते हैं। हम बीजेपी नहीं है कि हम दलाली कर सकते हैं। महागठबंधन से सवाल पूछा जाता है तो मंगल पांडे बीजेपी के लोग जवाब देते हैं। बीजेपी के लोग, मंगल पांडे का चुनाव आयोग के चचा है। क्या है चुनाव आयोग के? कुछ नहीं है, वो सिर्फ दलाली करना जानते हैं। दलाली के सिवा कुछ नहीं है। बिहार की जनता को परेशान करना है, कहीं सुखाड़ से जूझ रहे हैं, बाढ़ से जूझ रहे हैं, वो नहीं देखना है। 25 दिन में कागज जमा कीजिए, जबकि 20% आबादी बाहर है। और चुनाव करना है कि मान के चलना 20% कम होगा तो किसका वोट काटना चाहते हैं? गरीब गुरबा का। अमीर तो आएगा जाएगा, अपना डॉक्यूमेंट्स दे देगा। इन सब बातों को समझिए, बीजेपी के दलाली से इस देश को बचाना है। 2-3 दफा आप लोगों ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की, दिल्ली में भी, बिहार में भी। समस्या का समाधान होगा, सड़क ही समाधान है। लोहिया जी कहते थे जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती है, और जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करेगी, सड़क पे उतरेगी, जवाब मांगेगी और जवाब देना होगा चुनाव को। देखिए अभी नियम बदला ना कि डॉक्यूमेंट्स फॉर्म भरिए, हल निकलेगा, नहीं तो चुनाव के एक ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। इस बिहार की जनता सड़क पे है, कहीं भी देख लीजिए, यहाँ से रह लिया, लेकिन डाक बंगला से लेकर सब जगह स्वतः बंद है। सरकार के खिलाफ सबके मन में आक्रोश है, जनता पलटना चाहती है, बीजेपी वोट चोरी करना चाहती है। कतारें लगी है गाड़ियों की, वो लोग परेशान है। वो जान के देखिए, ऐसा कुछ नहीं, किसी को जाने के सबको पता है बंदी है तो आप घूम के जाइए। आप जबरदस्ती किसी चीज का समर्थन करिए, वो एलीट क्लास है और अंधभक्त लोग होंगे जो समर्थन कर रहे हैं। जिनको जरूरत है उनको जाने के लिए हम लोग रोक नहीं रहे, आप जाल के देखिए। जिनको जरूरत है उनको जाने दिया जा रहा है, उनको रोका नहीं जा रहा है। इमरजेंसी सेवाओं को तो आप लोग दे रहे हैं, तो फिर तो हम इमरजेंसी, हम अगर सबके लिए हम बंदी किए हैं, आज तो अचानक तो कर नहीं दिए। हमने 4 दिन पहले बंदी का घोषणा किया है। बंदी से सरकार को रूट बनाना चाहिए। सरकार जानबूझ के लोगों को तंग करके हमें निगेटिव करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे बंदी, आप डाक बंगला देखिए, दफ्तर तो खुली है ना। सरकार को कौन, तो सरकार का दफ्तर जाए अपने, सरकार उनका रूट नहीं है, 10 रास्ता है, कहीं से घुमा के जाए। सरकार जानबूझ के सभी रास्ते को तो बंद रखा ऐसा है। फिर यही बात, आप यहाँ से डाक बंगला नहीं, डाक बंगला से लेके एग्जीबिशन रोड देखिए, एक भी कार्यकर्ता नहीं और सारे लोग बंद है, सारे दुकानदार समर्थन में बंद है।
लेकिन ये लोग जानबूझ के दिखावा करने वाले कुछ लोग हैं, बीजेपी के लोग जो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं है। आप ही जानिए, पूरा बिहार, पूरा देश की जनता साथ दे रही है। ये नोटबंदी है। आज का पेपर भी देखिए, चुनाव आयोग का है कि बांग्लादेश और असम में वोट काटने के लिए सिस्टम बनाया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं राहुल है। गांधी पहली दफा आएंगे जो पैदल मार्च करेंगे या फिर रथ से यहाँ से जाएंगे, चुनाव? हाँ, रथ से जाएंगे। हाँ। अब विपक्ष जो सत्ता में बैठे लोग हैं, सवाल उठा रहे हैं कि नेतागिरी कर रहे, चुनाव आ रहा है भाई, चेहरे चमका रहे। अच्छा भाई, जनता के जागरूक करने के लिए क्या हम लोग को गोली चलाना है कि नोटबंदी वोटबंदी सबके खिलाफ रोड पे ही आएंगे? पहले 200 लोग मरे, वोटबंदी में हजारों लोग मरेंगे। बस यही कहना है, कुछ नहीं। इस देश में सिर्फ और सिर्फ एक एनार्की चल रहा, तानाशाह चल रहा, उससे इस देश को पीछे नहीं बचाना है। हटेंगे। पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं है। सवाल नहीं है पीछे हटने का। मधुकर आनंद ने कह दिया है, कहा है कि भाई इसके अलावा और विकल्प क्या है? क्या गोली चलाए? देखिए, आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे कार्यकर्ता और नेता। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे गुड्डू है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।